अनुपात और समानुपात के टॉपिक में आपका स्वागत है। आज अपन इस क्लास में केवल और केवल अनुपात के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। आप आज इस क्लास से सीखने वाले हैं कि अनुपात क्या होता है, अनुपात आप उसे कब कहेंगे, अनुपात के कितने प्रकार हैं, वर्ग अनुपात क्या होता है, वर्गमूल अनुपात क्या होता है, घन अनुपात क्या है, घनमूल अनुपात क्या है, अनुपातों को आप कैसे मिक्स कर सकते हैं, जैसे 2 अनुपात को मिक्स करना, 3 अनुपात को मिक्स करना। जो भी आपके अनुपात को लेकर डाउट्स हैं वो सभी आज इस क्लास में दूर होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि अनुपात क्या है। अब यहाँ पर देखिए साथियों, बात करने वाले हैं कि अनुपात रेशियो क्या है। जब 2 या 2 से अधिक सजातीय राशियों की तुलना भाग की क्रिया द्वारा की जाती है तो प्राप्त भागफल को अनुपात कहते हैं। अनुपात को 2 बिंदुओं के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए, जो अपने डेफिनेशन पढ़ी है उसका मतलब क्या है साथियों, उसका मतलब ये है कि अगर आप ए में बी का भाग दे रहे हैं, ए के अंदर बी का भाग दे रहे हैं और उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि ए अनुपात बी है। इसका मतलब ये हुआ साथियों कि जो भाग है वही तो क्या है, अनुपात है। क्या बात क्लियर है? भाग ही तो अनुपात हुआ। अगर ये बात आपको समझ में आई है तो थोड़ा सा और अपन आगे बढ़ते हैं ताकि क्लियरिटी आ जाए। मैंने कहा कि मेरे पास में मान दे रखा है, कितना है, a बटे बी, जो कितना है 3/5 है। a बटे बी का मान जो है वो कितना है, 3/5 है। तो बताइए a अनुपात b कितना होगा, a अनुपात b कितना होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। तो आपने कहा कि सर अभी आपने बताया है कि a बटे बी कहो या फिर a अनुपात b कहो, एक ही बात है। जब a बटे b ही अनुपात को व्यक्त करता है तो यहाँ पर देखिए a का मान कितना है, 3 है, और b का मान कितना है, 5 है। तो सिंपल वे में अपन यहाँ पे ऐसे बता सकते हैं कि a बटे b कहूं या फिर a अनुपात b कहता हूं, उसका मान कितना हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3:5। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से एक बात और क्लियर हुई कि जो a का मान है वो कितना है, 3 है, और जो b का मान है वो कितना है, 5 है। तो a का मान 3 है, b का मान 5 है, वही तो यहाँ से अपन ने लिखा है। तो इससे एक बात क्लियर हुई क्या कि a बटे b इक्वल टू a अनुपात b होता है। भाग को ही अपन अनुपात कहते हैं। अगर ये बात क्लियर है, अगर आपको समझ में आई है तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे अपन अनुपात के प्रकार। अनुपात के कितने प्रकार हैं, उसमें से नंबर 1 है कि विलोम अनुपात या व्युत्क्रम अनुपात क्या होता है। अब अपन जानेंगे कि विलोम अनुपात या फिर व्युत्क्रम अनुपात क्या होता है। यदि किसी भी अनुपात को उल्टा करके लिखा जाए तो उसे विलोम अनुपात या फिर व्युत्क्रम अनुपात कहा जाता है। साथियों, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि आपको कोई अनुपात दे रखा है, उसका अगर आपको विलोम अनुपात या व्युत्क्रम अनुपात निकालना है तो उसे आप क्या करेंगे, उल्टा करके लिख देंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि a अनुपात b अनुपात c का विलोम अनुपात क्या होगा, का विलोम अनुपात क्या होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। के बात क्लियर है? तो साथियों, इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर मैं a कहूं या फिर a/1 कहूं, एक ही बात है, क्योंकि a में a का भाग दूंगा तो a ही आना है। बात क्लियर है? इसलिए अपन a ही लिखते हैं, न कि a बटे 1। a तो क्या है, अंडरस्टूड होता है, जब अपने को जरूरत होती है तब अपन इसको यूज में ले सकते हैं। अगर ये डाउट जो है वो क्लियर है तो देखिए साथियों, जब a को मैं लिख सकता हूं a बटे 1, तो इसको अगर मुझे उल्टा करना है, अगर a को मुझे उल्टा करना है तो मैं क्या करूंगा। अब देखिए a को उल्टा करना है तो देखिए a को अपन क्या लिख सकते हैं, a बटे 1, इसको उल्टा करिए तो क्या हो जाएगा, 1 बटे a आ जाएगा। तो उल्टा का मतलब सिर्फ यही है कि जो संख्या जिस रूप में है उसको उल्टा कर लीजिए जस्ट।
जैसे यहाँ पर देखिए, इसका अगर मैं विलोम अनुपात की बात करता हूं तो विलोम अनुपात मुझे इस प्रकार प्राप्त होगा। ए को मैं लिख सकता हूं क्या, 1/a अनुपात बी को मैं लिख सकता हूं 1/b अनुपात सी को मैं लिख सकता हूं 1/c। ये क्या होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी का विलोम अनुपात होगा। क्या बात क्लियर है? सिंपल सी बात कि जो अनुपात आपको दे रखा है उसको उल्टा कर दीजिए, विलोम अनुपात आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इस समझ में आ गया होगा। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 है मिश्र अनुपात या फिर जटिल अनुपात। क्या कहना चाहता है, इसको पढ़िएगा। अनुपातों के पहले पदों का गुणनफल तथा दूसरे पदों के गुणनफल का अनुपात जो होता है वो मिश्र अनुपात या फिर जटिल अनुपात कहलाता है। उदाहरण आपके सामने है, उदाहरण को पढ़िएगा कि क्या कह रहा है उदाहरण, कि 4:5, 15:16 तथा 2:3 का मिश्र अनुपात निकालना है। साथियों क्या कहा इसने, उस बात को ध्यान में रखिए कि पहले पदों का गुणनफल, पहले पदों का गुणनफल देखिए क्या हो जाएगा, 4 × 15, 15 इंटू कितना हो जाएगा 2। देखिए 4 × 15 इंटू कितना है 2 है। अब देखिए भाग को ही अनुपात कहते हैं तो मैंने भाग के रूप में लिखा है ताकि अपने को काटने में सुविधा होगी। अब दूसरा क्या कहा कि दूसरे पदों के गुणनफल, दूसरे पदों के गुणनफल कितना हो जाएगा, 5 × 16 इंटू कितना हो जाएगा 3। देखिएगा 5 × 16 इंटू कितना है 3। अब इसमें जो कट रहा है उसे काट दीजिए आप। ध्यान से देखिए कि 5 से कट जाएगा 15 कितनी बार, 3 बार। 3 से 3 कैंसिल हो गया है। 4 से कट जाएगा 16 कितनी बार, 4 बार। और 2 से 4 कट जाएगा कितनी बार, 2 बार। तो ऊपर क्या रहा, 1 रहा, अपन में कितना है 2 है। ऊपर क्या रहा, 1 रहा, अपन में कितना है 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4:5, 15:16 और 2:3 का जो मिश्र अनुपात है वो मुझे प्राप्त हुआ है कितना है, 1/2। इसका मतलब कितना है, 1:2 है। क्या बात क्लियर है? आप समझ गए होंगे कि भाग को ही अनुपात कहते हैं। क्लियर? अब देखिए अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, नई नई बातें सीखते हैं कि x अनुपात y का वर्ग अनुपात क्या होगा। अब देखिए कि इसकी लैंग्वेज में ही क्लियरिटी है। क्या कहा इसने कि x अनुपात y का वर्ग अनुपात। अब देखिए जो मान दे रखा है उसका वर्ग अनुपात निकालना है तो वर्ग करके अनुपात लिख दो। देखिए क्या हो जाएगा कि x² फिर अनुपात y²। बात क्लियर है? जिसकी घात 2 होती है उसे अपन वर्ग कहते हैं। तो x अनुपात y था, उसका वर्ग अनुपात निकालना है तो x² अनुपात y² हो गया। उसी प्रकार x अनुपात y का वर्गमूल अनुपात लिखिए, मतलब वर्गमूल करके अनुपात लिखिए। अब देखिए मैं वर्गमूल कर दूंगा x का वर्गमूल हो गया है, फिर क्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा, फिर y का वर्गमूल हो गया है। इसी प्रकार x और y का घन अनुपात निकालना है तो घन करके अनुपात लिख दो। सिंपल सी बातें हैं। अब देखिए जिसकी घात अगर 2 है उसे अपन क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। देखिए जिसकी घात 2 है उसे अपन वर्ग कहते हैं, जिसकी घात 3 है उसे अपन घन कहते हैं। बात क्लियर है? इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर मैं कहता हूं देखिए रूट के अंदर ये क्या है, वर्गमूल, इसके अंदर रूट के अंदर कुछ संख्या है जैसे कि x है तो इसे अपन कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्गमूल। क्या कहते हैं, वर्गमूल कहते हैं। देखिए वर्गमूल यहाँ पे 2 अंडरस्टूड होता है, 2 लिखा नहीं जाता है, लेकिन रूट बनाऊं यहाँ पे 3 लिखूं और अंदर x है तो जब 3 लिखा होगा, 2 लिखते नहीं अपन, जब 3 लिखा होगा तो उससे कहेंगे अपन घनमूल। क्या कहेंगे, घनमूल। तो ये बातें आपको पता होनी बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं x अनुपात y का घनमूल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि रूट के अंदर लिखूंगा x, ऊपर क्या हो जाएगा, रूट के ऊपर 3, फिर अनुपात कर दूंगा और इसी प्रकार इसको भी लिख दूंगा। तो ये हो गया है x अनुपात y का घनमूल अनुपात हो जाएगा। ये देखिए मैंने कहा आपको कि अगर कोई रूट है और रूट के ऊपर अपना लिखा है 3 तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है ये घनमूल है, घनमूल। बात क्लियर है? देखिएगा मुझे उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होगी। अब अपन जो 4 बातें की हैं कि वर्ग अनुपात, वर्गमूल अनुपात, घन अनुपात, घनमूल अनुपात, इसको अपन क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िएगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है।
समझने की बात है कि 2:3 का वर्ग अनुपात निकालना है। 2:3 का कौन सा अनुपात निकालना है? वर्ग अनुपात। नाम में ही क्लियर है, वर्ग करके अनुपात लिख देंगे। क्या क्लियर है साथियों? वर्ग करके अनुपात लिख देंगे। देखिएगा, 2 का वर्ग फिर अनुपात, 3 का वर्ग। थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, 2 का वर्ग मतलब क्या होता है? जिसकी घात जितनी होती है वो उतनी बार गुणे में होता है। 2 इंटू 2 मतलब कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 3 का वर्ग मतलब कितना होगा? 3 इंटू 3, इसका मतलब कितना आ गया है? 9। अब देखिए इसका मान कितना आ गया है? 4 आ गया है। इसका मान कितना आ गया है? 9 आ गया है। और ये ऑप्शन में कहा है? ऑप्शन सी। बड़े सिंपल से क्वेश्चन होते हैं इसके। बस ये है कि बेसिक अगर आप सीख गए हैं, बेसिक को समझ गए हैं, तो आपके लिए मैथ्स इजी बन जाएगी। देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को पढ़िएगा कि 9:25 का वर्गमूल अनुपात निकालना है। साथियों, वर्गमूल मतलब जो आपको दे रखा है उस पे वर्गमूल लगाइए और उसका अनुपात निकाल दीजिए। अब देखिए वर्गमूल का मतलब क्या होता है? पहली बात तो ये पता होनी जरूरी है। ये क्या है? वर्गमूल है। इसका मतलब क्या होता है कि उस संख्या के ऊपर कितनी है? आधी घात है। ये बात क्लियर है? वर्गमूल का मतलब क्या होता है कि उस संख्या के ऊपर जो घात है वो कितनी है? आधी है। क्या बात क्लियर है? देखिएगा, अगर यहाँ पर मैं 9 के टुकड़े करता हूं तो क्या हो जाएंगे? 3 इंटू 3। और 3 इंटू 3 को मैं लिख सकता हूं कितना? 3 की घात 2। इसी प्रकार मैं 25 के अगर टुकड़े करता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? 5 इंटू 5। और 5 इंटू 5 को मैं लिख सकता हूं कि 5 दो बार गुणे में है, 2 घात आ गई। उसी प्रकार 3 दो बार गुणे में थे, 2 घात आ गई। किसकी? 3 की। अब यहाँ पर देखिए पहली बात क्या हो जाएगी कि 9 है और रूट को मैं हटाता हूं तो उसके बदले में क्या आ जाएगा? इसकी घात आधी आ जाएगी, क्योंकि इसका ये मतलब ही यही होता है ना। फिर अनुपात का अनुपात आ जाएगा। कितना लिखा हुआ है? 25, उसकी घात भी कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। रूट हटा दिया अपन ने, अभी भी रूट ही है ना। अब इसी का तो मतलब ये है, ये लिखो या ये लिखो, क्या है? रूट ही है। देखिएगा, अब 9 को मैं लिख सकता हूं क्या? 3 की पावर 2। इसकी घात कितनी है? 1/2। अब देखिए 9 को मैं 3 की पावर 2 कैसे लिख सकता हूं? यहां से अपन ने सॉल्व किया इसको। अब 25 को मैं लिख सकता हूं क्या? 5 की घात 2। उसकी घात कितनी है? 1/2। देखिएगा साथियों, अब यहां पर एक बात बताता हूं मैं, याद रखिएगा। जब यहाँ पे लिखा हुआ है कि a की पावर m और उसकी पावर जो है कोष्टक बंद और पूरे की पावर n है, और इसको अपन सोल्व करते हैं, ये जो रूप है वो इसी प्रकार का है। इसको अपन सोल्व करते हैं तो कोष्टक खोलना होगा, और कोष्टक खोलने से क्या होगा? इन दोनों के मध्य में गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो a की पावर m इंटू क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप। और यहाँ पर देखिए कि 3 की घात कितनी है? 2 है, और कोष्टक खोलने से गुणा हो गया, कितना आ गया है? 1/2। फिर अनुपात 5 की घात कितनी है? 2 है, कोष्टक खोला, इंटू में क्या हो गया है? 1/2। और यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है? अंश है। ये क्या है? हर है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। 5 की घात 1, देखिए 5 की घात 1 का मतलब कितना होता है? 5 होता है। 3 की घात 1 का मतलब कितना होता है? 3 होता है। अरे साथियों, घात का मतलब क्या है? वो कितनी बार गुणे में है? एक ही बार है ना, वो खुद हुआ। तो देखिए मान क्या आ गया अपने पास में कि 3:5, 3:5। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर 3। क्या कह रहा है क्वेश्चन? पढ़िए क्वेश्चन को। 2:3 का घन अनुपात ज्ञात कीजिए। घन का मतलब क्या होता है? उसकी घात 3। सिंपल सी बात है। अब देखिए 2 उसकी घात लगा दो 3, फिर अनुपात कर दो, फिर कितना है? 3 उसकी घात लगा दो, कितनी? 3। सिंपल सी बात है। अब इसको अपन सोल्व कैसे करेंगे? अब लिखा है 2 की घात 3, 3 की घात 3। अब सोल्व कैसे करेंगे? ये 3 क्यों आया है? क्योंकि घन का मतलब ही घात 3 होती है। इस बात को समझना कि 3 क्यों आया है, कि घन का मतलब ही घात 3 होती है। अब यहाँ पर देखिए कि 2 की घात कितनी है साथियों? 3 है। अब जिसकी घात जितनी होती है वो उतनी बार गुणे में होता है, तो 2 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा? 2। अब इसका मान कैसे आएगा? अब देखिए सबसे पहले मैंने 2 का गुणा 2 से किया, कितना आ गया है? 4 आ गया है। सिंपल सी बात है, 2 का गुणा 2 से किया, 2 का पहाड़ा 2 बार बोला, कितना आ गया? 4 आ गया है।
अब 4 का गुणा मुझे करना होगा 2 से, कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, यहाँ पे मान कितना हो गया है 8। उसी प्रकार 3 की घात कितनी है 3 है, मतलब 3 जो है 3 बार गुणे में है, 3 जो है वो 3 बार गुणे में है। अब 3 का गुणा 3 से किया तो 9 आता है, अब 9 का गुणा मैं 3 से करूंगा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आंसर कितना आ गया है 27 आ गया है। देखिएगा अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, तो 2 की घात 3 का मतलब कितना है 8 है, और 3 की घात 3 का मतलब कितना है 27 है। ये हो गया है आपका फाइनली आंसर, और ये आपको ऑप्शन में कहा दिख रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, जीरो लेवल से बढ़ रहे हैं अपन, मतलब एक एक बात क्लियर होगी यहाँ पे। देखिएगा अगर वीडियो समझ में आ रहा है आपको, अच्छा लग रहा है, कुछ नई बात सीख रहे हैं आप, तो लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, मोटिवेशन मिलेगा। देखिएगा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कहा गया है कि 8:27 का घनमूल अनुपात निकालिए। साथियों सबसे पहले अपने को पता होना बहुत जरूरी है कि घनमूल क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए घनमूल क्या होता है कि रूट के ऊपर अगर घात में 3 लिखता हूं तो वो क्या कहलाता है घनमूल। अब इसको अपन सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे अपन ने देखा था ये क्या है वर्गमूल है, यहाँ पर 2 लिखते नहीं है अंडरस्टूड है, और इसको अपन ने सॉल्व किया था कि जो संख्या है उसकी घात कितनी हो जाएगी आधी हो जाएगी। जब 2 यहाँ पे था वो कहाँ आया था अपॉन में आया था, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, 3 जो है अपॉन में आ जाएगा, सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है। अब देखिए मैं क्या करूंगा घनमूल लगाऊंगा 8 और रूट के ऊपर कितना हो जाएगा 3, फिर अनुपात कितना है 27 है, और रूट के ऊपर कितना हो जाएगा 3। अब देखिए थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं और जो घनमूल है उसको सॉल्व करते हैं, उसके साइन को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 8 की घात आ जाएगी 1/3, फिर अनुपात 27 है उसकी घात कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि 8 का जो मतलब है वो कितना है 2 इंटू 2 इंटू 2, कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब यहाँ पे देखिए 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, और 2 जो है वो गुणे में है 3 बार, मतलब 2 की पावर कितना हो गया है 3। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 की पावर 3, और इसकी घात कितनी है 1/3, फिर अनुपात, और 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ कि 3 इंटू 3 इंटू 3, और 3 3 9 9 3 27, 3 जो है 3 बार गुणे में है, 3 की पावर कितना हो गया है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर 3, इसकी पावर कितनी है 1/3। अब ध्यान से देखिए साथियों इसको मैं सॉल्व करता हूं, तो आप देखेंगे क्या है 2 की पावर 3 है, अब कोष्टक खोलूंगा तो गुणे में आ जाएंगे, कितना हो गया है 1/3, फिर क्या है अनुपात है 3 की पावर कितना है 3 है, इंटू कोष्टक खोलने पर इंटू हो जाएगा कितना आ गया है 1/3। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है साथियों, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इधर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होता है, 3 की पावर 1 का मतलब 3 ही होता है, तो यहां से मुझे मिला कितना 2, और यहां से मुझे मिला कितना 3, तो इसका फाइनली आंसर है कितना 2:3 है। क्या बात क्लियर है, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी 2:3। साथियों जो अपन ने तीसरा प्रकार पढ़ा था कि वर्ग अनुपात, वर्गमूल अनुपात, घन अनुपात, घनमूल अनुपात कैसे निकालते हैं और क्या होता है, उसके अपन ने 4 क्वेश्चन भी कर लिए हैं, ताकि मुझे विश्वास है कि आपके जो डाउट अगर रहे हैं वो क्लियर हुए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नंबर 5, क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़िएगा। साथियों वीडियो को लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स करना, ताकि इसी प्रकार के वीडियो लेक्चर आपके लिए आते रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए यदि a अनुपात b का मान है 3:4 हो, तो b अनुपात a का मान अपने को निकालना है। साथियों यहाँ पर देखिएगा 1 सेकंड का क्वेश्चन है कि a अनुपात b का मान कितना है 3:4 है, तो यहाँ पर क्या क्लियर हुआ कि a का मान कितना है 3 है और b का मान कितना है 4 है। उसी प्रकार अपने को कहा गया है कि b अनुपात a का मान निकालिए, तो b का मान कितना हो जाएगा, जो b का मान है वो लिख दीजिए कितना है 4 है, a का मान कितना है 3 है, तो सिंपल सी बात है कि b अनुपात जो a है उसका मान आ गया है कितना है 4:3 है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिए हैं ताकि जो आपके बेसिक जो है अच्छा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, फिर अपन हाई लेवल का क्वेश्चन करेंगे तो आप अटकेंगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे ये कैसे हुआ, बात क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नंबर 6, क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़िएगा और इसकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि 2x = 3y तथा 4y = 5z हो तो x अनुपात y अनुपात z का मान निकालना है। दो अनुपात दे रखे हैं उनको मिक्स करना है।
कैसे कर सकते हैं देखिएगा। सबसे पहली बात कि अपने को दो शर्त दे रखी है कि 2x इक्वल टू बराबर है क्या 3y, और दूसरा अपने को दे रखा है क्या है कि 4y इक्वल टू कितना है 5z। यहाँ पे अपने को x y z के मान पता नहीं है, वो अपने को निकालना है। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहली बात कि यहाँ से मुझे x और y का मान निकालना है, तो मान मैं तभी निकाल सकता हूँ जब x वाले एक साइड में हो और संख्या एक साइड में हो। तो मैं काम करता हूँ कि y को मैं इधर ले आता हूँ, तो इधर गुणे में है, बराबर के उधर जाएगा, पक्षांतर करूंगा तो भाग में आ जाएगा। दो उसी प्रकार इधर गुणे में है, उधर भेजूंगा, पक्षांतर करूंगा तो भाग में आ जाएगा। तो देखिए साथियों, x पहले से इधर है, y को लाया इसके अपॉन में आ गया, 3 पहले से इधर है, 2 को भेजा अपॉन में गया। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि अपने को x और y का मान मिल गया है। बात क्लियर है? x का मान कितना है 3 है और y का मान कितना है 2 है। इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, इसी प्रकार अपन इसके मान निकाल देंगे। इधर भी ऐसा ही करेंगे कि z को ले आएंगे इधर तो इसके अपॉन में आ जाएगा, 4 को भेज देंगे उधर तो इसके अपॉन में आ जाएगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि संख्या और वेरिएबल एक साइड में होंगे तभी तो मान प्राप्त होंगे। तो y बटे क्या हो जाएगा अपने पास z, क्योंकि z को इधर भेजा है तो y के अपॉन में आया है। उधर देखिए 5 पहले से है और 4 को भेज दिया है तो उसके अपॉन में गया। पर यहां से एक बात आपने नोट की होगी, y और z का मान मिल गया है। मिला कि नहीं मिला? मिल गया ना। y का मान कितना है 5 है, z का मान कितना है 4 है। अब देखिए यहाँ पे कि एक दिक्कत आई कि इसने y के दो मान दे रखे हैं। बात क्लियर है? इधर 2 है, उधर कितने हैं 5 है। अगर दोनों जगह 2 ही होते तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होती। अपन x अनुपात y अनुपात z करके x का मान लिख देते हैं, y का मान लिख देते हैं और z का मान लिख देते हैं। लेकिन अब लिख पाएंगे क्या? नहीं लिख पाएंगे। इसको दूर करने का एक तरीका है, देखिए कौन सा तरीका है। सबसे पहले लिखना है x अनुपात y अनुपात z, जो आपको ज्ञात करना है वो लिख दीजिए। लिखा? देखिएगा फिर क्या काम है आपका, सेकंड काम कि जो आपको मान दे रखे हैं वो लिखो। जैसे x का मान 3 है तो इसके अपॉन में लिखो, फिर अनुपात लिख दो। फिर y का मान कितना है 2 है तो यहाँ पे लिखो। बात क्लियर है? तो इसका काम मेरा खत्म हो गया। अब आता है इसका काम। अब देखिए जब इसका काम आएगा तब देखिएगा y का मान कितना है 5 है तो इसके अपॉन में लिखिए, इसी का तो मान है 5। फिर अनुपात कीजिए, फिर z का मान कितना है 4 है, यहाँ पे लिख दीजिए और एक लाइन बना लीजिए। ध्यान देने वाली बात अब है, अब क्या ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि मुझे निकालना है x का मान। जब मुझे x का मान निकालना होगा तब मैं क्या करूंगा, इसका गुणा इससे करूंगा। तो x का मान निकालना है, 3 का गुणा मैंने 5 से किया, कितना हो गया है 5 3 15, मेरे पास में x का मान आ गया है। इस बात को समझना है, गहराई से समझना होगा तभी ये आंसर आएगा, वरना नहीं आएगा, गलती हो जाएगी। जब आपको निकालना है y का मान, तो y का मान निकालना है तो आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे किससे, जस्ट सीधा, मतलब 2 का गुणा 5 से करेंगे, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? फिर क्या आ जाएगा अनुपात। अब मुझे मान निकालना है, किसका मान निकालना है, z का मान निकालना है। अब यहाँ पर समझना कि मुझे मान निकालना है, किसका मान निकालना है, z का मान निकालना है। तो z का मान निकालना है, मैं क्या करूंगा, मैं सीधा गुणा कर दूंगा। तो 2 का गुणा किससे होगा, 4 से होगा, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास में x अनुपात y अनुपात z का मान आ गया है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा आपको याद रखने के लिए उल्टा n बनेगा। जब दो अनुपात को आप मिक्स करते हैं तो उल्टा n बनेगा। यहाँ पर समझ में आ रही है क्या बात? और जो अनुपात है, क्या ये अनुपात सही अनुपात है? कैसे पता लगाते हैं कि किसी एक संख्या का सभी अनुपात में भाग जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है। 2 का भाग इन दोनों में जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है। 3 का भाग इसमें जा रहा है तो उन दोनों में नहीं जा रहा है। तो ये परफेक्ट रेशियो है और यही अपना आंसर है। तो यहाँ पर देखिए कि डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 15:10:8। मुझे पूरा विश्वास है साथियों कि दो अनुपात को मिक्स कैसे करते हैं ये आपने सीखा है और अच्छी तरह से सीखा है। अगर मेरा विश्वास सही है तो मैं जो आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दे रहा हूँ उसका आंसर मुझे कमेंट्स में कीजिएगा, ताकि मुझे पूरा विश्वास हो जाएगा कि जो मेरी मेहनत है वो सफल रही। देखिएगा आपका होमवर्क है कि x अनुपात y इक्वल टू 2:3 है।
व y अनुपात z इक्वल टू 4:5 है, तो x अनुपात y अनुपात z का मान बताइए। ये तो इजी हो गया ना, ये तो इजी हो गया। आपको इस तरीके से और इस तरीके से निकालना भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली मान पता हो गया तो यहाँ पे रखना है और सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है। और सभी की कमेंट्स आ जाएंगी तो मैं आंसर को पिन कर दूंगा कमेंट्स में, ताकि आपको पता लग जाएगा कि किसका आंसर सही है। और सभी का मैं आंसर जो आएगा मैं रिप्लाई करूंगा कि किसका सही है और किसका गलत है, ताकि मुझे पता तो लगे कि कितने पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपके लिए है और आप इसे करेंगे, इसका आंसर जो होगा वो कमेंट्स में आप बताएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नंबर 7। सेम टाइप क्वेश्चन है, सेम टाइप के क्वेश्चन इसलिए लिए हैं ताकि आप टॉपिक की गहराई को समझ सकें। एक दो क्वेश्चन करवा लूंगा मैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये ऐसे करवा लिया सर ने तो वो कैसे होगा, ताकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको डाउट नहीं रहेगा, समझ रहे हो आप। तो अपन फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे, तो अपन तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी तरह से करेंगे। एक बार पढ़ लिया उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। इसके अलावा अपने को ये गाइड पढ़नी है, वो गाइड पढ़नी है, उस बुक को पढ़ना है, उस बुक को पढ़ना है, ये सब जो है ना प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहां पे कोर्स बने हुए हैं सभी। जिस कोर्स को आपको ज्वाइन करना है कोर्स को ज्वाइन कीजिए, और सभी रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं। अच्छी तरह से जीरो से हाई लेवल तक उसको देखिए, फिर प्रैक्टिस सेट मिलेगा आपको, उसको प्रैक्टिस कीजिए, बात समझ में आ रही है। फिर टेस्ट होगा, उसको टेस्ट दीजिए। इसके बाद में तो कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं रहेगा कि आप मैथ सीख नहीं पा रहे हैं या फिर उस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हैं, उस क्वेश्चन में डाउट है। डाउट कब होगा, जब अपन फॉर्मेलिटी करेंगे, एक दो क्वेश्चन में टॉपिक को निपटा देंगे। अपन तो लॉट ऑफ क्वेश्चन करने वाले हैं। परसेंटेज में ही अपन ने 201 क्वेश्चन किए हैं, तो साथियों 201 क्वेश्चन करवाए हैं, मतलब समझ लीजिए आप कि कितनी गहराई से पढ़ाया है मैंने। परसेंटेज को ही नहीं पढ़ाएंगे, ऐसे सभी टॉपिक को करवाएंगे और सभी टॉपिक को करवाया है। आप कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। दिलीप सिंह मैथ्स एप्लीकेशन का नाम है, ज्वाइन कीजिए और तैयारी को स्टार्ट कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि a अनुपात b इक्वल टू 5:7 तथा b अनुपात c इक्वल टू 3:4 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। क्या बात समझ में आ रही है आपको? ये तो बहुत इजी बन गया। मुझे निकालना है साथियों, क्या निकालना है, a अनुपात b अनुपात c निकालना है। जो मान दे रखे हैं वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। कॉमन सेंस वाली बात है कि a का मान कितना है 5 है, लिखा। b का मान कितना है 7 है, लिखा। फिर आगे बढ़ता हूं मैं कि b का मान कितना है 3 है, तो इसी के अपॉन में आ जाएगा। c का मान कितना है 4 है। अब देखिए मुझे मान निकालना है इनका। अब देखिए स्टार्ट करता हूं मैं, मुझे निकालना है किसका, a का मान, तो मैं इसका गुणा कर दूंगा तो 5 से 15 हो जाएगा। फिर अनुपात, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर देखिए मुझे b का मान निकालना है तो मैं इसका गुणा इससे कर दूंगा तो 7 × 21 हो जाएगा। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ तो आप देखेंगे मुझे मान निकालना है, किसका निकालना है, c का मान निकालना है, तो मैं गुणा इससे कर दूंगा। उल्टा n बन गया है, देखिए इधर 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 कितना हो जाएगा 728 हो जाएगा। और रही बात कि ये अनुपात सही है या गलत, तो मैं देखूंगा किसी एक संख्या का भाग इस सभी में जा रहा है नहीं जा रहा है, तो नहीं जा रहा है। क्या बात क्लियर है? तो भाग नहीं जा रहा है तो मतलब क्या हुआ है, ये सही रेशियो है और यही अपना आंसर है। तो a रेशियो b रेशियो c का मान कितना हो जाएगा 15:21:28। तो 15:21:28 कहाँ है, ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नंबर 8। क्या कर रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। टेंशन नहीं लेना है, सभी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, टेंशन काहे को लेते, जब मैथ्स वाला बाबा है साथ में तो टेंशन नहीं लेने का। बात समझ में आ रही है? तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 5c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान अपने को निकालना है। अब यहाँ पर देखिए साथियों अपने को क्या दे रखा है कि 2a इक्वल टू क्या है 3b इक्वल टू क्या है 5c है। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि मुझे a का मान पता नहीं है, b का मान पता नहीं है, c का मान पता नहीं है। तो सबसे पहला मेरा टारगेट रहेगा कि a b और c का मान निकालना।
साथियों, जब आपको बराबर की कंडीशन मिले और आपको ए का मान, बी का मान और सी का मान निकालना हो, तब आप एक बात याद रखिएगा कि ए का गुणा किससे हो रहा है, बी का गुणा किससे हो रहा है और सी का गुणा किससे हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए कि ए का गुणा किससे हो रहा है 2 से, बी का गुणा किससे हो रहा है 3 से और सी का गुणा किससे हो रहा है 5 से। अब इनका आपको क्या करना है, इनका आपको एलसीएम निकालना है। इनका आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समापवर्ती निकालना है। तो देखिए क्या हो जाएगा कि 5 3 15 और 15 दूनी 30। तो इसका जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। साथियों, जो एलसीएम आया है 30, उसका आप क्या करेंगे, अपने को क्या करना है, ए बी और सी का मान निकालना है। तो जो एलसीएम आया है 30, उसको अपन सभी के बराबर में लिख देंगे। कैसे कि 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, 3b इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 और 5c इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए साथियों, अपन बात कर रहे हैं किसकी, 2a। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 गुणे में है, इधर भाग में आ जाएगा, तो 30 बटे कितना हो गया है 2 हो गया है। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। क्या बात क्लियर है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 3b इक्वल टू कितना है 30 है। तो यहाँ पे देखिए b इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 बटे 3 हो जाएगा, अपन में गया। तो b की वैल्यू कितनी मिली मुझे, 10 हो जाएगी। 30 में 3 का भाग 10 बार जाता है। अब यहाँ पे देखिए 5c इक्वल टू कितना है 30 है। तो यहाँ पे देखिए c इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 बटे 5 होगा कि नहीं होगा, हो गया ना। तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 पंजे 30। अब यहाँ पर देखिए साथियों, तीनों के मान मेरे पास में आ गए हैं, किस किस के, a और b और c के। अब मुझे निकालना था a अनुपात b अनुपात c का मान। तो a का मान कितना है 15 है, b का मान कितना है 10 है और c का मान कितना है 6 है। तो आ गया अनुपात कितना है 15 अनुपात 10 अनुपात 6। तो 15 अनुपात 10 अनुपात 6, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था कि 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 5c है और उस कंडीशन में अपने को a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अब देखिए 2a इक्वल टू 3b है इक्वल टू 5c है। तो यहाँ पर देखिए a का गुणा 2 से हो रहा है, b का गुणा 3 से हो रहा है, c का गुणा 5 से हो रहा है। तो उन संख्या को अपन एलसीएम निकाल दिया, कितना आ गया है 30 आ गया है। और अपने को मान निकालना है a b और c का। तो 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो एलसीएम आया है वो 30, 3b इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 और 5c इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। तो वहां से अपन निकाल दिया, a का मान कितना आ गया 15, b का मान कितना आ गया है 10 और c का मान कितना है 6 है। तो रेशियो निकालना था अपने को a अनुपात b अनुपात c का। तो जो मान आए हैं वो रख दो, फाइनली अपना आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नंबर 9। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि a का 30% बराबर है b का 0.25 बराबर है c का 1/5, तो a अनुपात b अनुपात c का मान अपने को निकालना है। अब देखिए साथियों, क्वेश्चन में अपने को जैसे दे रखा है वैसे लिखिएगा और जैसे कह रहा है वैसे करना है। तो a का a लिखा का मतलब गुणा होता है 30 का, मैंने 30 लिखा और परसेंटेज हटाया, अपन में क्या आ गया है 100 आ गया है, बराबर का बराबर। फिर देखिए b का मैंने b लिखा, का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा और 0.25 का 0.25 लिखा। और यहाँ पर एक काम अपन और कर सकते हैं, पॉइंट को हटा सकते हैं। तो पॉइंट का आता है 1, पॉइंट का आता है 1 और पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो 2 जीरो आ गए। इक्वल में देखिएगा क्या हो जाएगा, c का c है और का मतलब गुणा होता है और कितना आ गया है 1/5। यहाँ पर देखिए साथियों, जो कट रहा है उसे काट दीजिए। एक काम करते हैं, एक स्टेप और लिख देते हैं, a इंटू 30 बटे कितना है 100 है इक्वल टू b इंटू 25 बटे कितना है 100 है। 0.25 था वो कितना बन गया है 25, पॉइंट अपन ने हटा दिया है। c इंटू कितना है 1/5। अब यहाँ पर देखिए साथियों, जो कट रहा है उसे काट दीजिए। जैसे 0 से 0 कट गया और 25 से कट गया है एक बार और 25 से कट गया है ये 4 बार। अब नहीं कट रहा कोई, लिख दीजिए। तो देखिए a इंटू कितना है 3/10 है, b इंटू कितना है 1/4 है और c इंटू कितना है 1/5 है। मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बात बताई थी, कि जब a का मान इक्वल टू b का मान इक्वल टू c का मान हो, तब अपने को a का मान, b का मान, c का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए कि a का गुणा किससे हो रहा है, ध्यान से देखिए b का गुणा किससे हो रहा है, ध्यान से देखिए c का गुणा किससे हो रहा है। अब देखिए जो गुणा हो रहा है उसमें अपने को अंश वाले से मतलब है, हर वाले से मतलब नहीं है।
तो किससे हो रहा है 3 1 1, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 3 1 और 1 का मैं क्या निकाल दूंगा एलसीएम। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 3 होगा। और रही बात कि जो एलसीएम आएगा उसको अपन क्या करेंगे सभी के बराबर में रख देंगे। कैसे कि a इंटू कितना है 3/10 है, उसके बराबर में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर b इंटू कितना है 1/4 है, बराबर में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर c इंटू कितना है 1/5 है, बराबर में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि a का मुझे मान निकालना है, तो a इक्वल में क्या है 3 है, 3 लिख दिया मैंने। साथियों जब a इंटू 3/10 है तो a अकेला कब हुआ होगा, जब मैंने 3/10 को पक्ष अंदर कर दिया होगा, उधर भेज दिया होगा। तो 3 पहले से है और 3/10 को मैं पक्ष अंदर करूंगा तो उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3/10 है वो कितना हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में 10 आ गई है। क्या बात क्लियर है? अब मैं इसी प्रकार थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और आप देखेंगे मुझे b की वैल्यू निकालनी है। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा कि b की वैल्यू निकालनी है, बराबर में क्या है 3 है। तो b के इंटू में क्या है 1/4 है, तो b अकेला कब हुआ जब 1/4 को मैंने पक्ष अंदर किया, और 1/4 को पक्ष अंदर करूंगा तो उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4/1 हो जाएगा। अरे जो अपन में 1 है उसका मतलब है क्या नहीं है ना, वही मान होता है 4/1 का हो या 4 का हो एक ही बात है ना। तो कितना हो जाएगा 4×12, तो b की वैल्यू कितनी मिली है 12 गई है। इसी प्रकार c की वैल्यू निकालनी है, तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास में यहाँ पे 3 हो जाएगा। बात क्लियर है क्या? तो c इंटू 1/5, 1/5 कहाँ गया पक्ष अंदर किया तभी तो c रहा, उल्टा हो जाएगा इधर कितना 5/1, 1/5 का कितना हो गया 5/1, अपॉन में 1 है उसका कोई मतलब नहीं है, तो c का मान कितना हो गया है 5 का गुणा 3 से कर दो, 5 3 15, तो c की वैल्यू कितनी आ गई है 15 आ गई है। अब देखिए साथियों तीनों की वैल्यू आ गई है a b और c की, मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था a अनुपात b अनुपात c का मान। तो a का मान कितना है 10 है, b का मान कितना है 12 है और c का मान कितना है मेरे पास में 15 है। ये एक परफेक्ट रेशियो है क्योंकि किसी एक संख्या का भाग इन तीनों के अंदर नहीं जा रहा है। तो ऑप्शन में देखते हैं कौन सा सही है, तो 10 12 15 मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा। बड़े सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी होता है। यदि a बराबर b का 4/5 तथा b बराबर c का 5/2 हो तो a अनुपात c का मान निकालना है। अब देखिए सबसे पहली बात कि अपने को जो दे रखा है उसको लिखिए। a बराबर b का b लिखा का मतलब गुणा होता है और कितना आ गया है 4/5। दूसरी कंडीशन दे रखी है कि b इक्वल टू c का मतलब गुणा 5/2। अगर मैं वेरिएबल को एक साइड में कर दूं तो आप देखेंगे कि ये इसको इधर भेजूंगा तो इसके अपॉन में आ जाएगा, जिससे क्या होगा कि वेरिएबल जो है उनका मान मिल जाएगा। तो a के अपॉन में कौन आ गया है b इक्वल टू कितना है 4/5। इससे क्या हुआ कि a की वैल्यू और b की वैल्यू मिल गई। इसी प्रकार c को मैं इसके अपॉन में भेज दूंगा तो b के अपॉन में c आ गया है इक्वल टू क्या है 5/2। तो b की वैल्यू कितनी है 5 है और c की वैल्यू कितनी है 2 है। अगर आप ध्यान से देखें कि b की वैल्यू यहाँ पर भी 5 है और b की वैल्यू यहाँ पर भी 5 है, तो एज इट इज है, इसलिए अपने को बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर यहाँ पर जो कॉमन है उसकी वैल्यू अलग अलग होती तो अपन क्या करते यहाँ पे लिखते कि a अनुपात b अनुपात c। फिर क्या करते अपन कि मान रख जैसे कि a का मान कितना है 4 है, अनुपात b का मान कितना है 5 है, फिर b का मान कितना है 5 है और c का मान कितना है 2 है। बात समझ में आ रही है? अब a का मान निकालना है, गुणा करते 4×5 = 20। फिर अनुपात b का मान निकालना है, गुणा करते इस प्रकार से कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25। अनुपात c का मान निकालना है, इस प्रकार से गुणा करते 5 दूनी 10। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर मैं आपको a b और c की वैल्यू निकाल के बताऊंगा। 5 से काट लो, इसको कितनी बार कट गया है 4 बार। 5 से काट दो कितनी बार कट गया है 5 बार, और 5 से काट लो कितनी बार कट गया है 2 बार। तो यहाँ पर देखेंगे a की जो वैल्यू है वो कितनी है 4 है, यहाँ पर भी 4 है। b की वैल्यू कितनी है 5 है, यहाँ पर भी 5 है दोनों जगह। c की वैल्यू कितनी है 2 है, यहाँ पर भी कितनी है 2 है।
जब जो कॉमन आ रहा होता है अगर उसकी वैल्यू बराबर है तो अपने को इस प्रकार से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही इसका आंसर होता है। अपने प्रूव करके देख लिया है। तो साथियों यहाँ पर अपना टारगेट क्या था? अपना टारगेट था ए रेशियो सी। तो ए का मान कितना है? 4 है और सी का मान कितना है? 2 है। इनको और काट दो, क्या हो जाएगा? 2 से कट गया है ये कितनी बार? 2 बार। और ये कट गया है कितनी बार? 1 बार। तो ए रेशियो सी का जो मान है वो कितना है? 2:1 है। 2:1 मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है क्वेश्चन? पढ़िएगा। अब ध्यान से देखिए साथियों, क्वेश्चन कह रहा है यदि ए अनुपात बी का मान दे रखा है 3:4, बी अनुपात सी का मान है 5:7 तथा सी अनुपात डी का मान जो है 8:9, तो अपने को निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान। अब देखिए यहाँ पे 3 अनुपात को मिक्स करना है, तो सिंपल सी बात है, अपन यहाँ पे लिख देंगे कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ये बात क्लियर है? अब इसके मान रखेंगे अपन। अब ए का मान कितना है? 3 अनुपात बी का मान कितना है? 4। फिर बी, अब देखिए बी का मान हो गया, फिर बी कॉमन आ रहा है, लिखो इसके नीचे 5 अनुपात कितना है? 7 है। फिर सी का मान कॉमन है तो 8 अनुपात लिख दो, कितना हो जाएगा? 9। और इसका मान अपने को निकालना है। ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। अपने को ए का मान निकालना है तो क्या होगा? इनका गुणा हो जाएगा। 8×5 40, 4×3 12 मतलब कितना हो गया है? 120। अब देखिएगा अपने को मान निकालना है किसका? बी का मान निकालना है। तो बी का कैसे होगा? इसका गुणा इससे करेंगे और इसका गुणा इससे करेंगे। बात क्लियर है? मैं जो अलग अलग कलर से साइन बना रहा हूँ उन साइन को ध्यान रखना कि कैसे निकाल रहे हैं अपन। जैसे 8 का गुणा 5 से होगा 8×5 40, 4 का गुणा 4 से हुआ 16 मतलब कितना क्या है? 160। अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपन। अपने को मान निकालना है किसका? सी का। तो सी का साइन कैसे बनेगा? इसका गुणा इससे होगा और इसका गुणा इससे होगा। तो 7×8 = 56 में गुणा करना है 4 का। देखिए 6 से 24, 2 हासिल, 4×5 20 और 22 मतलब कितना हो गया है? 224। अब लास्ट गुणा करना है अपने को, किसका करना है? डी का मान निकालना है। तो एक काम करते हैं अपन, ले लेते हैं कौन सा कलर ले? रेड। देखिए डी का निकालना है तो कैसे करेंगे अपन? सीधा। तो 7×9 = 63 और 4 का गुणा कर दो, 4×3 12, 1 हासिल, 24 ने 25, कितना क्या है? 252। और मुझे पूरा विश्वास है कि अपन ने 3 अनुपात को जो मिक्स किए हैं और उनका जो तरीका है कैसे मिक्स करने का, तो मैंने अलग अलग कलर लेके आपको समझाने की कोशिश की है और मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में क्या होगा। अब लास्ट काम रहेगा अपना, क्या काम है? इन सभी को काटना। कैसे काटते हैं? किसी एक संख्या का भाग सभी में जाए तो उसे काटना कहते हैं। और तब तक काटना है जब तक किसी एक संख्या का भाग सभी में न जाए। देखिएगा इसमें अगर मैं भाग देता हूं तो 2 से भाग दूंगा, कितना हो जाएगा? 60। 2 से काट दिया है, कितना हो जाएगा? 80। 2 से काट दिया है, कितना हो जाएगा? 112। और 2 से काट दिया है, कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12। फिर से 2 से कट रहा है, 2 से काट दीजिए। 2 से कट जाएगा कितनी बार? 30 बार। 2 से कट जाएगा कितनी बार? 40 बार। 2 से कट जाएगा कितनी बार? 5 दूनी 10। क्लियर है? और 6 दूनी 12। फिर 2 से कट जाएगा कितनी बार? यहाँ पे देखिए 6 दूनी 12 और 3। अब यहाँ पर देखिए कि 2 का भाग इन तीनों में जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा है। 3 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इन दोनों में नहीं जा रहा है। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका भाग इन सभी में जाए। तो परफेक्ट जो रेशियो है, परफेक्ट जो आंसर है वो यही हो जाएगा अपना। तो फाइनली ऑप्शन मिला लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो 30:40:56:63 ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 12। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे अपने को ए बी सी डी का मान नहीं पता है, अपने को पहले निकालना होगा फिर अपने को रखना होगा। जैसे पहली कंडीशन है कि 3a = क्या है? 2b है। दूसरी कंडीशन है कि 3b = क्या है? 2c है। तीसरी कंडीशन है कि 3c = क्या है? 2d है। और अपने को टारगेट दे रखा है कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात
डी का मान निकालना है। तो साथियों सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि ABCD का मान निकाल देंगे। जैसे b को इसके अपॉन में लाऊंगा तो 3 कहाँ जाएगा, इसके अपॉन में, तो फाइनली क्या हो जाएगा, A/B इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/3। ये बात समझनी होगी आपको कि कौन सा कैसे जा रहा है और किस रूप में बैठ रहा है। ये देखिएगा मैंने क्या किया, सिंपल सी बात है, ए वाले को साइड में कर दिया है, मतलब ए और बी वाले को एक साइड में कर दिया, तो संख्या संख्या एक साइड में हो गई, मतलब वेरिएबल एक साइड में, संख्या एक साइड में। तो बी को इसके अपॉन में ले आया तो 3 इसके अपॉन में जाएगा, सिंपल सी बात है। क्यों, देखिए 2 के गुणे में कौन है, बी है। जब बी को उधर भेजूंगा तो इधर गुणे में है, उधर जाके भाग में जाएगा। अपन भेजने का मतलब ये है पक्ष अंतर कर रहे हैं, तो इसके अपॉन में आ गया। 2 पहले से है, 3 को इधर भेजा, इसके अपॉन में आ गया है, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, क्या हो जाएगा कि सी को मैं इसके अपॉन में ले आऊंगा तो बी बटे क्या हो गया है, सी। तो 2 पहले से है, 3 उधर जाएगा तो इसके अपॉन में आएगा, है ना। इस बात को समझना है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो सी के अपॉन में कौन आ जाएगा, डी, और 2 के अपॉन में कौन आ जाएगा, 3 आ जाएगा। छोटी छोटी जो बातें हैं वो आपको समझनी है। अब देखिए थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ। ए का मान कितना है, 2 है, क्या हो जाएगा, 2:3, 2:3। फिर बी का मान कितना है, 2:3। फिर सी का मान कितना है, 2, और डी का मान कितना है, 3 है, और इसका अपने को मान निकालना है। अब देखिए अलग अलग कलर लेके मैं समझाऊंगा। ए का मान निकालूंगा, 3 से गुणा होगा, 2 का गुणा 2 से हुआ 4, 4 का गुणा 2 से हुआ 8, ठीक है। अब देखिएगा मैं बी का मान निकालूंगा। बी का मान कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखिएगा। पहले क्या होगा, इसका गुणा इससे होगा और इसका गुणा इससे होगा, मतलब एल, है ना। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। अब देखिएगा अपन मान निकालेंगे किसका, सी का। अब देखिए सी का मैं मान निकालूंगा, और सी का मान क्या होगा, जैसे कि उल्टा एल कह सकता हूं मैं, इसका गुणा इससे होगा, इसका गुणा इससे होगा, तो 3 3 9, 9 दूनी 18। अब लास्ट मेरा है गुणा होगा, किससे होगा, डी का मान निकलना है सीधा, है ना। दो सीधे एल उल्टे एल हो जाएंगे, 2 सीधे हो जाएंगे, 3 3 9, 9 3 27। फाइनली मेरा मान आ गया है, क्योंकि अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन सभी को काट सके। तो फाइनली इस रूप का आंसर देखिए कौन सा होगा, 8 12, 8 12 18 27, 8 12 18 27, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नंबर 13। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि ए अनुपात बी का मान 2:3 है, बी अनुपात सी का मान 9:8 है, सी अनुपात डी का मान 5:2 है, तो ए अनुपात डी का मान अपने को निकालना है। तो सबसे पहले तो अपने को निकालना होगा, क्या निकालना होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान। इसके बाद ही अपन ए अनुपात डी का निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए साथियों, ए का मान कितना है, 2 है, फिर अनुपात 3 आ जाएगा, फिर 9 है, अनुपात कितना आ गया है, 8, फिर कितना है, 5:2। अब यहाँ पे देखिएगा वही बात है कि मुझे ए का मान निकालना है, तो एक सीधी लाइन बन जाएगी, कितना हो जाएगा, 45 और 90। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। देखिएगा बी का मान निकालना है तो एल बन जाएगा, कितना हो जाएगा, 45 और 45 और 45 90 और 135। देखिएगा अब मुझे मान निकालना है, किसका मान निकालना है, सी का। सी का मान निकालना है, क्या हो जाएगा, उल्टा एल हो जाएगा, 8 पंजे 40, 4 तिया 12, 120। अब लास्ट मुझे मान निकालना है, किसका मान निकालना है, डी का। क्या हो जाएगा, सीधा क्या हो जाएगा, 8 3 24, 24 दूनी 48। ये बात क्लियर है। अब यहाँ पर देखिएगा बात क्या है खास, बात खास ये है कि ये सभी अनुपात आ गए हैं, ए का मान, बी का मान, सी का मान, डी का मान, लेकिन मेरे को मतलब किससे है, ए अनुपात डी से, क्योंकि मेरा टारगेट ये है, क्वेश्चन मुझे ये कहा गया है ए का मान कितना है, 90 है, 90 लिख दिया है, और डी का मान कितना है मेरे पास में, 48 है, 48 लिख दिया है। अब जिस संख्या से कट रहा है उसे काट दीजिए। जैसे कि ध्यान से देखिए, 3 से कट जाएगा कितनी बार, 30 बार, और 3 से कट जाएगा 3 एकम 3 और 6 3 18। फिर 2 से काट दीजिए, 15 बार कट जाएगा, और 2 से काट दीजिए, कितनी बार कट गया है, 8 बार। अब किसी संख्या से नहीं कट रहा है, तो फाइनली मेरा आंसर हो गया है 15:8। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन तरीका ध्यान रखना है आपको।
बार बार इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि आप भूले नहीं, आपके दिमाग में फिक्स हो जाए कि अपने को 3 रेशियो अगर मिक्स करने हैं तो अपन कैसे करेंगे। देखिएगा, यदि ए अनुपात बी का मान 4:5 है, बी अनुपात सी का मान 3:8 है तथा सी अनुपात डी का मान 7:6 है, तो ए अनुपात डी का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखिएगा, तो सबसे पहला काम रहेगा अपना कि ए अनुपात बी लिखो, फिर बी अनुपात सी अनुपात डी। अब इनका जो मान है वो अपन यहाँ पे लिख देंगे और फाइनली मान निकाल देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, मैं मान रख रहा हूँ ए अनुपात बी कितना है 4:5। फिर क्या है बी अनुपात सी, अब बी कॉमन है इसलिए इसके फॉर्म में आएगा और क्या हो जाएगा बी अनुपात सी 3 अनुपात कितना है 8 है। फिर सी अनुपात डी कितना है 7:6 है। अब इसका मान अपने को निकालना है। ध्यान से देखिएगा, ए का मान निकालूंगा क्या हो जाएगा सीधी लाइन, तो 7 21, 21 में 4 का गुणा करना है, कितना हो जाएगा 4 और 8 84। तो 84 क्या आ गया है ए का मान। फिर मान निकालना है मुझे, किसका मान निकालना है बी का मान, तो बी का मान आ जाएगा मेरे पास में, क्या बनेगा सीधा एल। तो 7 21, 21 में गुणा करना है 5 का, कितना हो जाएगा 5 और 10 105। फिर अनुपात, अब मुझे आगे मान निकालना है, किसका मान निकालना है सी का, तो सी का मान निकालना है क्या हो जाएगा उल्टा एल। तो 7 8 56 में गुणा करना है किसका 5 का, 6 पंजे 30, 3 हासिल, 5 × 5 25 और 25 3 28, कितना हो गया है 280। अब मुझे मान निकालना है किसका डी का। अब डी का मान निकालना है, क्या हो जाएगा एक सीधी लाइन है ना, तो क्या हो जाएगा 8 चौको 48, 8 × 6 48, 48 में 5 का गुणा करेंगे, 8 5 40, 4 हासिल 20 और 4 24 240। अब ये मान आ गया है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान। परफेक्ट रेशियो नहीं है लेकिन परफेक्ट निकालेंगे भी नहीं, क्योंकि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे किससे मतलब है ए अनुपात डी से मतलब है। तो ए का मान कितना है मेरे पास में 84 है और डी का मान कितना है 240 है। अब क्या करूंगा मैं इसको काट दूंगा। अब देखिए 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 4 से कट जाएगा कितनी बार 6 बार, 6 से 24 0। अब यहाँ पर देखिए 3 से कट जाएगा ये 7 21 और 3 से कट जाएगा या 3 दूनी 6 और 0। तो फाइनली इसका आंसर आ गया है, कितना आ गया है 7:20, मतलब 7:20। तो परफेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि ए अनुपात बी का मान है 1/2 अनुपात 3/8, बी अनुपात सी का मान है 1/3 अनुपात 5/9, सी अनुपात डी का मान है 5/6 अनुपात 3/4। अब यहाँ पर देखिए जो अनुपात दे रखा है वो मुझे भिन्न में दे रखा है, लेकिन इस प्रकार से मैं इसका मान नहीं निकाल पाऊंगा। किसका मान मुझे निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इसका मान निकालना है, जिसका मान मैं आसानी से नहीं निकाल पाऊंगा अगर भिन्न का रूप रहेगा तो उसके लिए अपने एक काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं ध्यान से देखिएगा, मुझे दे रखा है ए अनुपात बी जिसका मान मेरे पास में क्या है 1/2 है, अनुपात 3 बटे कितना है 8 है। अब यहाँ पर देखिए कि इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व इस प्रकार से करना है कि अपॉन में 2 और 8 गायब हो जाने चाहिए। तो गायब हो जाना चाहिए इसका मतलब ये है कि 2 और 8 का एलसीएम कितना होगा 8 होगा, तो 8 का गुणा दोनों से कर दो। ए अनुपात बी इक्वल टू 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 8। अपन दोनों से कर रहे हैं इसलिए क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब बदलाव नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए साथियों अजूबा हो गया, 2 से कट गया है कितनी बार 4 बार और 8 से 8 कैंसिल हो गया है। तो फाइनली यहाँ से समझ सकते हो कि ए अनुपात बी का मान मिला है कितना 4:3। तो यहाँ पर देखिए ये रेशियो कितना अच्छा है, पहले वाला क्या था गंदा था ना, उसको अपन अच्छा बना लिया। देखिएगा समय समय की बात है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ कि बी अनुपात सी का मान पता है मुझे कितना है 1/3 है, अनुपात 5/9 है। अब ये भी गंदा अनुपात है, इसको बनाना है अच्छा अनुपात। अब यहाँ पर देखिए 3 और 9 का एलसीएम कितना होगा 9 होगा, तो 9 का गुणापन दोनों से कर देंगे। तो बी अनुपात सी इक्वल टू 1/3 इंटू कितना हो जाएगा 9 अनुपात 5/9 इंटू 9। अब यहाँ से आप देखते हैं साथियों तो 3 से 9 कट जाएंगे 3 बार
और 9 से 9 कैंसिल हो गया। तो फाइनली यहाँ पर कि B अनुपात C इक्वल टू कितना आ गया है 3:5। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई है। अब अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए साथियों, अगला है मेरे पास में कि C अनुपात D इक्वल टू 5/6 अनुपात 3 कितना है 4 है। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12, तो 12 का गुणा कर देंगे अपन। यहाँ पर देखिएगा कि कितना है 5/6 इंटू 12 अनुपात 3/4 इंटू 12। अब अपन काट देंगे, 6 से कट जाएगा ये कितनी बार 2 बार, और 4 से कट जाएगा ये कितनी बार 3 बार। तो C अनुपात D का जो मान आया है वो कितना हो गया है 10:9। क्या बात क्लियर है? अब तो मैं मान निकाल सकता हूँ किसका, इसका मान निकाल सकता हूँ ना, क्या दिक्कत है। अब देखिए A अनुपात B का मान रखो कितना है 4:3, फिर B अनुपात C का मान रखो 3:5, फिर यहाँ पर देखिए C अनुपात D का मान रखो 10:9। देखिएगा अब यहाँ पर आप देखते हैं तो A का मान मुझे निकालना है तो सीधा गुणा होगा 30 और गुणा करो 4×3=12 120। अब यहाँ पर देखिएगा मुझे मान निकालना है B का, तो L बनेगा 30 30×3=90। अब यहाँ पर देखिए मुझे C का मान निकालना है, क्या बनेगा उल्टा L, तो 5 का गुणा 10 से किया 50, 5×3=15 150 आ गया फिर रेशियो। अब लास्ट में मुझे मान निकालना है किसका D का, क्या हो जाएगा सीधी लाइन, तो 9×5 45, 45 का गुणा अगर 3 से करते हैं तो कितना हो जाएगा 135। अब यहाँ पर देखिए आंसर तो आ गया मेरे पास में, लेकिन ये क्या है परफेक्ट रेशियो है क्या, नहीं। तो क्या करूंगा मैं काट दूंगा, तो 5 से कट जाएगा 5 दूनी 10 और कितना रहा 20 हो गए हैं, तो 4×5=20। 5 से काट दिया है 5 कम 5 तो 4 रहे 40 हो गए हैं 8×5=40, तो 5×3=15 0, 5 दूनी 10 7×5=35। अब यहाँ पर देखिए कि किसी एक संख्या से कटेगा, किससे 3 से, तो 8×3=24, 6×3=18, 10×3 30 और 9×3=27। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का जो फाइनल मान आया है मेरे पास में वो कितना है 8:6:10:9। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में कहाँ है 8:6:10:9, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा इस क्वेश्चन से आपने। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा। यदि x अनुपात y बराबर 5:4 हो तो 2x प्लस 3y अनुपात 3y माइनस 2x का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात ये है यहाँ पर कि मुझे x अनुपात y का मान दे रखा है वो कितना है 5:4 है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि x का जो मान है वो कितना है 5 है और y का जो मान है वो कितना है 4 है। क्या बात क्लियर है? और मुझे कहा गया है, मुझे क्या कहा गया है कि मान निकालिए किसका 2x प्लस 3y अनुपात 3y माइनस 2x, इसका मान मुझे निकालना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कुछ भी नहीं करना है कि x की जगह आपको x की वैल्यू रखनी है और y की जगह आपको y की वैल्यू रखनी है। सॉल्व करते हैं, 2 और x की जगह क्या हो जाएगा मान 5, 2×5 प्लस 3×4, फिर अनुपात 3 का मान कितना है 4 है, माइनस 2 का मान कितना है 5 है। अब यहाँ पर देखिएगा साथियों 5×2 या 2×5 कितना हो जाएगा 10, 10 प्लस 4×3=12। यहाँ पे देखिए 4×3=12 माइनस 5×2 10, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 10 और 12 कितना हो गए हैं 22 अनुपात 12 में से 10 निकल गए 2। अगर इसको आप कैंसल आउट करते हैं तो 2 से कैंसल आउट होगा 11 बार और 2 से कैंसल आउट होगा 1 बार, तो फाइनली इसका आंसर आ गया है 11:1। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा, 11:1 ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है क्वेश्चन समझिएगा।
यदि m का 30% बराबर है n का 40%, तो m अनुपात n का मान निकालिए। सिंपल सी बात है कि m का m आ जाएगा का मतलब गुणा 30%, 30 लिखा परसेंटेज हटाया अपन में 100 बराबर है n का n का मतलब क्या हो जाएगा गुणा 40 का 40 लिखा परसेंटेज हटाया अपन में क्या आ जाएगा 100। मैंने ये बात आपको सिखा रखी है परसेंटेज के अंदर कि अगर बराबर की स्थिति है, इधर गुणे में है उधर गुणे में है, तो आप अंश वाले को अंश से काट सकते हैं, हर वाले को हर से काट सकते हैं। अगर वो किसी एक संख्या से कट रहा है तो यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। क्या रहा फाइनली, यहाँ पे रहा कि m इंटू 3 इक्वल टू n इंटू 4। अब साथियों m और n को एक साइड में कर देंगे और संख्या को एक साइड में कर देंगे ताकि अपने को वैल्यू मिल जाएगी। तो n को ले आता हूँ इसके अपॉन में, तो 3 कहा जाएगा इसके अपॉन में। तो यहाँ पे देखिए m बाय कितना हो गया है, n हो गया है, इधर कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे मुझे m और n की वैल्यू मिल गई है। अब देखिए m की वैल्यू कितनी है 4 है, n की वैल्यू कितनी है 3 है। मेरा टारगेट क्या था, मेरा टारगेट था कि m/n निकालिए, तो कितना हो जाएगा 4/3। उम्मीद करता हूँ कि इस बात को भी आप समझ गए होंगे। सिंपल सी बात ये थी कि m/n कहूँ या फिर m/n कहूँ, दोनों एक ही बात है क्योंकि भाग को ही अनुपात कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। एक संख्या का 40% दूसरी संख्या का 3/5 है, इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। एक संख्या अपने को पता नहीं है x मान ली, तो x का मतलब गुणा हो जाएगा 40%, 40 लिखा परसेंटेज हटाया अपॉन में 100 आ गया है। वो बराबर है किसके बराबर में है, दूसरी संख्या पता नहीं है y मान लो, तो दूसरी संख्या क्या है y है, का मतलब गुणा हो जाएगा कितना आ जाएगा 3/5 है। बात क्लियर है, देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि मैं काट सकता हूँ, तो 0 से क्या हो जाएगा, 0 कैंसिल हो गया है, 2 से कैंसिल होगा 2 बार और 2 से कैंसिल होगा कितनी बार 5 बार। तो यहाँ पर देखिए साथियों अपने पास में क्या है, अपने पास में x इंटू कितना आ गया है 2/5 इक्वल टू y इंटू कितना है 3/5। अब यहाँ पर देखिए साथियों बात वही है कि इधर गुणे में है उधर गुणे में है, तो अंश वाले को अंश से काट सकता हूँ, हर वाले से हर से काट सकता हूँ। अगर किसी एक संख्या से कट रहा है तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना है x इंटू 2 बराबर इधर कितना है y इंटू 3। मुझे निकालना है x और y का मान, तभी तो अनुपात आएगा। अब देखिए साथियों मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट ये है कि x अनुपात y निकालना है। अब मुझे x अनुपात y निकालना है तो x और y का मान निकालना होगा, और x और y का मान निकालने के लिए क्या करूंगा कि y को ले आऊंगा इसके अपॉन में और 2 को ले जाऊंगा इसके अपॉन में। ध्यान से देखिए कि x बटे क्या हो जाएगा y हो जाएगा, और इधर 3 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर इस बात को समझे हैं तो x का मान कितना हो गया 3 और y का मान कितना है 2 है। और फाइनली मेरा आंसर आ गया है। देखिए x का मान कितना है 3 है और y का मान कितना है 2 है। तो यहाँ से आप समझ रहे होंगे कि x अनुपात y कहूँ या फिर दो संख्याओं का अनुपात कहूँ आ गया है कितना है 3:2 है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है साथियों कि आज अपने जो क्वेश्चन किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे और आपने सीखा होगा इस क्लास से कि अनुपात क्या होता है। अगली क्लास में अपन सीखेंगे कि समानुपात क्या होगा। और अगर समझ में आया है वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा।